जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड, आज हम उस ग्राफिकल मेथड को प्रैक्टिकली सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 विच इज़ बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। क्वेश्चन दिया है हमें कि हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। 10th क्लास के 10 बच्चे हैं जिन्होंने एक क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। हमें गिवन है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है बॉयज़ के कंपैरिजन में, मतलब लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ जिन्होंने इस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जिसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना हो, उस क्वेश्चन के अंदर हमेशा 2 इक्वेशन बनानी होती है, और 2 इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो जो भी 2 अननोन वैल्यू है उनमें से एक को एक्स लेट करते हैं और एक को वाई लेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मिसिंग है, तो हम लेट करेंगे let the number of girls is equal to x and the number of boys is equal to y। अब हम पहली इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि टोटल स्टूडेंट जो है वो हमें 10 गिवन है। अब टोटल स्टूडेंट मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को मिलाकर, तो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग गर्ल्स हैं x प्लस बॉयज़ है y, और इनको मिला दे तो कितना आना चाहिए 10। फिर हमें सेकेंड इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है दैट मीन्स x, वो किसके इक्वल है, वो 4 मोर देन है। 4 मोर देन है, अगर हमें मोर देन दिया हो तो हम प्लस करते हैं, लेस देन दिया हो माइनस करते हैं, टाइम्स पर दिया हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें मोर देन दिया है इसलिए हम प्लस करेंगे। अब किससे मोर देन है, बॉयज़ से, और बॉयज़ कितने दिए हुए हैं y, तो यहाँ पे y आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। जैसा कि हमने 9th क्लास में सीखा था, हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आप चाहें तो सॉल्यूशन शो करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज हम चाहें तो डायरेक्टली भी टेबल बना सकते हैं। जैसे इसमें हम डायरेक्ट टेबल बनाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये 0 हो गया, तो दैट मीन्स ये मिसिंग हो गया, 0 हट गया ये, तो सिर्फ y बचा, और y की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो y 10 निकल जाएगा। अब अगर हम y को 0 रखते हैं तो अब की बार ये 0 हो गया, क्या बचा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, अब अगर हम x 1 रखते हैं तो ये 1 हो गया। अब ये 1 प्लस है, हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9। ये हो गया डायरेक्ट, जिसमें हमने सॉल्यूशन शो नहीं किए। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन शो करना चाहते हैं तो हम शो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यही वैल्यू शो करके दिखाती हूँ। हमने x 0 रखा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y 10 आ गया। सेकेंड, y हमने 0 रखा तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई। फिर हमने x को 1 पुट किया तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो y कितना आ गया 9। अभी हमारी मर्जी है कि हम ये जो सॉल्यूशंस हैं वो शो करके दिखाएं या नहीं दिखाएं। अगर हम इसको शो ना करके डायरेक्ट टेबल भी बनाते हैं तो भी हमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड रिलेशनशिप था हमारा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसमें मैं डायरेक्टली इक्वेशंस बना रही हूँ, अगर आपको शो करना हो तो आप शो कर सकते हैं। अब y अगर हमने 0 रखा तो 0 प्लस 4 हो जाएगा। अगर हम y 1 रखते हैं तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी टेबल थी। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी होती है। अब हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ के लिए मैं रफली ग्राफ बना रही हूँ, आप लोग ग्राफ बुक का यूज़ करेंगे तो ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा।
यहाँ पे मेरी वैल्यू अप्रॉक्स निकल सकती है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। हम चाहें तो एक्स पे कोई सा भी गैप ले सकते हैं, वाई पे कोई सा भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं होता जो गैप हमने एक्स पे लिया वही हम वाई पे लें, दोनों पे हम डिफरेंट गैप का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वैल्यू देखिए हाईएस्ट कहाँ तक गई है, 10 तक। तो अगर हम 1 1 का लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 2 का गैप ले लेते हैं। जरूरी नहीं आप 2 का ही लें, आप 5 का भी ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो हम 2 2 का ले रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 -2 -4। सेम यहाँ हमने 2 2 का गैप लिया, 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8। ठीक है, अब पहला हम प्लॉट करते हैं x0 y10। x0 यही है और y10। जब एक कोऑर्डिनेट 0 होता है तो जो वैल्यू गिवन होती है वहीं पे हमारा पॉइंट लाई करता है। तो यहाँ पे हमें y गिवन था इसलिए हमने y10 पे पॉइंट लगाया। जैसे यहाँ पे y0 है तो x गिवन है तो x10 पे पॉइंट लगेगा। इसके बाद x1 y9, तो x1 यहाँ आएगा तो इसके सामने, और y9 यहाँ आएगा इसके सामने, ये पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए पास हो जाए। ठीक है, अब अगला बनाते हैं 4 पे 0, तो x4 y0 ये पॉइंट, फिर है 1 पे 5, तो y1 दिया है आपको यार, तो y1 यहाँ होगा 0 2 के बीच में, और x कितना दिया हुआ है 5 इनके बीच में, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। फिर इसके बाद है y2 x6, तो y2 ये रहा, x6 ये रहा। अब इनको ज्वाइन करते हुए लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब इस जहाँ पे हमारा ग्राफ कट करता है उसके सामने हम ऐसे डॉट लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है जहाँ हमारा ग्राफ कट करता है, तो इसके सामने जो ये x की वैल्यू है ये, और इसके सामने जो y की वैल्यू है जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो x कहाँ कट कर रहा है 6 और 8 के बीच में, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 7। y कहाँ कट कर रहा है 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 के बीच में कितना आ गया 3। तो देयरफॉर x हमने लेट किया था नंबर ऑफ गर्ल्स, वो 7 आ गया, और नंबर ऑफ बॉयज़ हमने y लेट किया था तो वो कितना आ गया 3। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है।